Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. Guys, आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, बहुत सारे लोगों का कुछ भी चीज़ जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं ना कि हम तो चाहते थे कि ये मेरे लाइफ में आए लेकिन नहीं होता है, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जो लोग। तो क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं? सबसे पहले उसके पीछे का आप उसके बारे में सोचते क्या है, आपका पैटर्न क्या है उसके बारे में लेकर, चाहे वो कुछ भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। नॉट ओनली दैट, आप जो भी मैनिफेस्ट लाइफ में एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, घर, बंगला, या फिर जो भी छोटी छोटी और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी बड़ी जो भी चीज़ें, आप उससे लेके आपके थॉट्स क्या है, आपका पैटर्न क्या है, आप क्या सोचते हो, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी से आपकी फीलिंग्स बनती है, वही फिर डिमांड में जाती है, उसी चीज़ों वैसी चीज़ें आप आकर्षित करते हो। तो आपको देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने पैटर्न को देखना पड़ेगा कि हम जो चीज़ चाहते हैं क्या वो हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। चाहते तो हैं हम इतना पैसा कमाना, लेकिन पैसा के बारे में हम बोलते क्या हैं, यार पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा हर कोई नहीं कमा सकता, कहाँ से लाएंगे हम तो बेचारा, तो फिर नहीं हो पाएगा। तुम पहले से ही अगर ऐसे बिलीव रखोगे, तुम खुद सोचो ना कि जो इंसान ऐसे सोचेगा क्या वो पैसे के बारे में कुछ करेगा भी? वो बोलेगा कि यार क्या ही करेंगे। कोई इंसान अगर ऐसा थॉट रखेगा क्या ही करेंगे तो आप पैसा का कहाँ लेके जाएंगे, तो क्या वो पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा। क्यों कमाएगा? उसको क्योंकि उसका दिमाग में पहले से ही वो ऐसा बोल के रखा है कि क्या करेंगे इतने पैसे का। तो इससे क्या होगा? तो फिर वो बोलेगा कि हाँ यार क्या करेंगे इतना पैसे का, तो वो नहीं करेगा कुछ भी काम। तो पहले पैटर्न को देखो। और इधर हर इंसान को पता है कि पैसा कितना ज़रूरी है, हर चीज़ में पैसा ज़रूरी है। लेकिन जब आप पैसे के साथ ऐसा बोलते हैं कि यार, लेकिन जब आप पैसे को इस तरीके से बोलते हैं कि यार क्या करेंगे हम इतना पैसा का, तो उसको लगता है कि यार मेरा तो इसको तो मेरा ज़रूरत नहीं है, हम क्यों जाएंगे। तो पैसा भी ऐसा सोचता है कि इसको तो मेरे इसके पास तो ज़रूरत नहीं है, इसको तो नहीं चाहिए, हम क्यों आए हैं इसके पास। तो फिर पैसा तुम्हारे पास नहीं आता। लेकिन ठीक वही इंसान, कोई इंसान अगर अगर पैसे के साथ अपनी एनर्जी ठीक कर लेता है, अब मतलब उसके साथ रिश्ता ठीक कर लेता है, मतलब कैसे, ये बोल के कि यार पैसा थैंक यू यार, तुम तो हर चीज़ में है यार, मेरे घर में एक एक चीज़ जो भी आया है ना यार तुम्हारी हेल्प से आया है, थैंक यू सो मच। तुम आज तक मैंने लाइफ में जो भी कुछ खरीदा है ना यार तुम्हारी मदद से खरीदा, मेरी पढ़ाई में तुम लगे हो, मेरे घर के एक एक सामान में तुम लगे हो, मेरी लाइफ, मेरे खाने पीने से लेके एक एक चीज़, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है तो तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो यार। जब इंसान उसको बताता है कि यार तेरी तुम्हारी कितना वैल्यू है, तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम्हारी वजह से ही आज मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारी वजह से है। तो ऐसे अगर हम लोग कोई इंसान को बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आएगा कि नहीं तुम्हारे पास। ठीक उसी प्रकार पैसा के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर तुम बोलेगी नहीं यार क्या ही करेंगे, तो उसको लगेगा कि इसको तो मेरा ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं इसके पास। लेकिन जब तुम बोलते हो कि यार तुमने मेरा यहाँ पर भी साथ दिया, तुमने यहाँ पर साथ दिया, तुम मेरे घर में एक एक चीज़ में तुमने साथ दिया है, थैंक यू सो मच, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा कि यार थैंक यू तुमने मेरा साथ दिया है। तो पैसे के साथ इस तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ता है। अपने आप को आप पैटर्न देखो कि आप क्या सोच रहे हो लाइफ में। लेकिन हर इंसान ऐसा बोलेगा, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं उसको तो पता होता है पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ पता है तो पहले अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो अपना पैटर्न देखो कि क्या तुम बोल रहे हो, कि कहीं तुम नेगेटिव तो नहीं बोल रहे हो उसके बारे में। और अगर बोल रहे हो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको उसको बताओ कि तुम्हारी कितना इंपॉर्टेंस है, उसको वो चीज़ दिखाओ। किसी को भी कैसे पता चलेगा कि उसका इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में, तो उसको बता के ही ना पता चलेगा यार तुमने मुझे ये हेल्प किया, ये हेल्प किया। ठीक उसी प्रकार अपने आप को भी वैसे बताओ, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ सुनता है, तो अपने आप को बोलो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप कुछ भी और भी हेल्थ चाहिए तो हेल्थ के लिए भी आप क्या सोच थॉट रखते हो, यार क्या ही करेंगे, इस दुनिया में खाना है पीना है जाना है, ऐसे टाइप से रहे तो आपको वैसे ही मिलेगा। तो फिर अगर आप बोलेंगे अगर हेल्थ अगर नहीं, अरे सब खाओ ऐसे कुछ नहीं होता, तो सच में आप सब खाने लगे हैं, आप क्या हेल्थ के प्रति फिर कॉन्शियस होते हैं? नहीं होते। लेकिन जब आपको हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता चलने लगता है कि नहीं यार हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज, तो आप अपने हेल्थ के प्रति जब आप इस तरीके से देखो, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो पैटर्न का, मतलब थॉट का। जैसे ही आप अपने आप को थॉट के लेवल पे बोलते हो कि यार क्या ही करेंगे इतना ये करके, डाइट साइड करके सब खाओ, सब खाने से यहीं पर जब तुम सब खाएगी तो उसका एक अलग इम्पैक्ट शरीर पे आएगा। लेकिन जब तुम बोलेगी नहीं यार हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एक बार ख़राब हो जाता है ना तो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, कोई हेल्प नहीं करता, और हमको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना, खुद पे डिपेंडेंट रहना,
हेल्थ मेरे लिए सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो जो इंसान ऐसा बोलता है वो अपना एक्सरसाइज भी करेगा, डाइट भी लेगा, अच्छा करेगा। लेकिन जो इंसान ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता सब कुछ, तो वो सब करेगा, लेकिन और जो सब करेगा उसके साथ वैसे रिजल्ट्स भी आएंगे। तो वो बताता है कि तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहला वाला थॉट्स बोल के क्या मैसेज देती है कि मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर वैसी ही चीज़ें फिर आपके साथ होने लगती है। फिर आपको लगता है कि फिर पता चलता है कि नहीं नहीं यार, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम पैटर्न फॉलो करती है ना, वैसी ही चीज़ें आपके साथ होने लगती है। तो देखो, अगर लाइफ में सच में हेल्थ चाहिए तो क्या बोल रही है हेल्थ के बारे में। पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के साथ बैठो, कॉपी पेन लो और लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़, अगर तुम गाड़ी उड़ी खरीदना चाहती है तो तुम गाड़ी के बारे में क्या सोचती है, यार हम नहीं खरीद पाएंगे, क्यों नहीं खरीद पाएंगे। अपने ही पैटर्न्स को ना क्वेश्चन करके तोड़ा जाता है, अपने ही पैटर्न को तोड़ो कि तुम कैसे गाड़ी, यार गाड़ी हम नहीं खरीद सकते हो, ये सब बड़ा आदमी ही खरीद सकता है, ये थोड़ सकता है, ऐसे थॉट रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर तो ऐसे थॉट है ना, तो अपने थॉट को ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। ब्रेक करो अपने क्वेश्चन, अपने पैटर्न को ब्रेक करो। नहीं, क्यों तुम ऐसा सोच रही नहीं कर, ठीक, वो अमीर है हम गरीब है। तुम किस बेसिस बोल रही कि तुम अमीर है तुम गरीब है, पैसे के बेसिस पे, ठीक है। पैसा क्या तुम नहीं कमा सकती, क्यों नहीं कमा सकती तुम पैसा, क्यों नहीं कर सकती। वो जो भी इंसान आज जो कर रहा है, क्या तुम नहीं कर सकते, वो भी तो सीखा है ना, तुम भी तो सीख सकती हो ना, क्या तुम नहीं कर सकती। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो ना अपने माइंड से, अपने ही को क्वेश्चन करो, तो आपको देखो कि वो पैटर्न टूटता है। फिर आपको लगता है कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं, फिर वो चीज़ की होने की संभावना होने लगती है। तो अगर लाइफ में आप, ये एक एग्जाम्पल था, हम ये एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप लाइफ में कुछ भी चाहते हो ना, तो उसके बारे में नेगेटिव मत बोलो। उस चीज चाहते हो तो उसके बारे में पॉजिटिव बोलो, उसको एक अच्छी वाइब्रेशन दो, आप खुद अट्रैक्ट कर लोगे उस चीज को, ठीक है। लाइफ में बहुत कोई अलमीरा चाहता है घर में, ठीक है, ए जस्ट चेक एन एग्जाम्पल, अलमीरा चाहता है घर में, लेकिन वो बोलता है ओ अलमीरा, ओ मेरा तो मेरा यही सबसे काम चल जाता है, हम तो ऐसे ही करके रख लेते हैं, आला में ही कपड़ा रख लेते हैं, मेरा हो जाता है। लेकिन इधर वो अलमीरा चाहता है कि अलमीरा भी मेरे घर में एक होना चाहिए, तो घर तो अच्छा रहेगा, ये रहेगा। लेकिन इधर वो बोलते क्या रहता, इतना मेरा उतना भी कपड़ा नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, क्या ही करेंगे अलमीरा लेके, ऐसे फिर तो ऐसे में क्या अलमीरा आएगा घर में, नहीं आएगा। लेकिन जब तुम बोलते हो नहीं यार अलमीरा से ना ये सब सेटल हो जाएगा, घर में अच्छा दिखेगा, ये चीज़ें अच्छी से आएंगी। तो देखो पैटर्न का कितना रोल होता है कि आप जो बोलते हो ना, तो फिर वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हो, फिर आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो फिर वो चीज़ खुद में खुद पैसा भी आ जाएगा, वो चीज़ भी आ जाएगी, हर चीज़ होगा। तो पैटर्न का रोल होता है, आप क्या बोलते हो अपने माइंड में, वो चीज़ बहुत रोल होता है। हमें लगता है कि नहीं नहीं कैसे होगा, हो जाएगा। बस आप पैटर्न का, आप अपना पैटर्न देखो, लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए उसके प्रति आप कैसे बोल रहे हो। अब वो लाइफ में चाहिए तो अगर आप बोल रहे नेगेटिव बोल रहे हो तो नहीं आएगा। देखो अपने पैटर्न्स को, देखो अपने पैटर्न्स को, फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद बोलो, ठीक है। पैटर्न्स का कितना बड़ा रोल होता है वो चीज़ मैंने बताया सब वही। और ये पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही आपको मैनिफेस्ट कराने में मदद करता है। कॉन्शियस माइंड तो बस डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो यही चीज़ आज मैं बताने वाली थी कि आपके पैटर्न का कितना, कुछ भी लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो पहले देखो कि आप उस चीज़ के लिए क्या थॉट रखते हो। उस थॉट से पहले वो थॉट आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको ब्रेक करो, खुद से क्वेश्चन करके, या फिर खुद से क्वेश्चन करके, या फिर उसको देखो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे हम। इस टाइप से खुद से क्वेश्चन करके उसको ब्रेक करो, फिर उसका पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाओ, एंड आप खुद देखोगे कि वो चीज़ें आपके लाइफ में अरे ये चीज़ एक दिन करने से नहीं होगा कि एक दिन आज हम बोल दिए कि हाँ हाँ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतना दिन से पड़ा हुआ है, तो वो फिर से बोलेगा कि नहीं यार क्या करेंगे। तो उसको फिर से रोज़ बताओ, फिर से उसको रोज़ बताओ कि नहीं देखो ये इंपॉर्टेंट है। वो रोज़ जाएगा उधर साइड, लेकिन तुम उसको रोज़ बताना है कि आज ये से उसके अच्छाई को ही बताना है, रोज 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 करते जाओ। फिर एक दिन आप खुद देखोगे कि वो खुद मानने लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की आप रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो और लाइफ में मैनिफेस्ट करना कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।